Alright guys, in this video we will be talking about the voice of the bridge एलिफ शफक। ये टर्किश बहुत फेमस राइटर हैं और अभी भी एक्टिव हैं और कंट्रोवर्शियल भी हैं। आज इनकी पर्सनालिटी को हम समझने की कोशिश करेंगे। लेट्स मूव ऑन। सो फ्रॉम हियर वी विल सी अनपैकिंग द माइंड ऑफ द मॉडर्न आइकॉन। ये मॉडर्न आइकॉन राइटर हैं और ये सिर्फ नावलिस्ट नहीं है कि मतलब नावल वगैरह लिखती हैं, किताबें वगैरह लिखती हैं। इसके अलावा ये पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी हैं, मतलब कोई भी सियासी हालात हो रहे हो उनके ऊपर इसकी थॉट्स भी हैं, और कल्चरल एक्टिविस्ट भी हैं, ये हम आगे समझेंगे। राइटिंग इन बोथ टर्किश एंड इंग्लिश, दो ज़ुबानों में लिखती हैं, ठीक है, और एक थर्ड स्पेस क्रिएट करती हैं। इनकी पर्सनालिटी में हमें नोमैड भी नज़र आएगा जो जगह जगह बंजारा घूमता है। स्कॉलर भी, पढ़ा लिखा इंसान भी नज़र आएगा। स्टोरी टेलर, कहानियाँ लिखने वाला भी। मिस्टिक, जैसे कि इनका एक नावल उसमें भी नज़र आता है कि पुरस्कार और सूफीज़म वाली बातें करना और एक्टिविज़म वाली बातें भी हैं। सो इसकी पर्सनालिटी के अंदर एलिफ शफक के आपको ये पांच चीज़ें नज़र आएंगी। सो फ्रॉम द फर्स्ट वन, पिलर नंबर वन, द नोमैड। सो अगर आप देखें इनकी लाइफ जो है ना, बहुत ज़्यादा डिफरेंट प्लेसेस पे रही है। कभी कहाँ पे ज़िंदगी गुजरी, कभी कहाँ पे। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी वॉज बोर्न इन October 25, 1971 in Strasbourg, raised in Turkish family while oscillating between Turkey and the UK। दो कंट्रीज़ के दरमियान कभी उधर जाओ कभी इधर वापस आओ, तो इस तरह इसका बचपन गुजरा है। This early exposure to multiple languages created a foundation of cultural hybridity। मतलब एक से ज़्यादा कल्चर्स के अंदर एग्जिस्ट करने की इसके अंदर पर्सनालिटी पैदा हो गई थी। For Shafak, belonging is not a fixed location but the ability to move fluidity between worlds। उनके मुताबिक ये नहीं है कि आप किसी ख़ास जगह पे मानूस हो, बल्कि खूबसूरती ये है कि आप उन दुनियाओं के दरमियान एक कंट्री से दूसरे में पानी की तरह बह कर जा रहे हो। ये इंसान के अंदर खूबसूरती होती है। स्कॉलर हैं, मतलब PhD इन पॉलिटिकल साइंस इन्होंने किया हुआ है। जबकि दूसरी तरफ इमेजिनेशन है, नावल लिखती हैं, बुक्स लिखती हैं। ब्रेकिंग द रूल ऑफ द राइट व्हाट यू नो फॉर व्हाट राइट व्हाट यू लर्न। सो इन्होंने एक नया नैरेटिव बिल्ड किया है कि वो लिखें जो आपने सीखा है। यूजिंग द हार्ट टू इनहेबिट द वर्ल्ड, अपने दिल के मुताबिक उन चीज़ों को सफ़े कुर्ताज पे, पेजेस पे लाइए। द टेक अवे, ग्रेट स्टोरी टेलिंग रिक्वायर्स इंटेलेक्चुअल आर्किटेक्चर। दिमाग बड़ा पीछे पूरा चाहिए होता है क्राफ्ट लिखने के लिए, कहानी लिखने के लिए। यहाँ से हम ये सीख सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, द क्राफ्ट केस स्टडी वन। पहला नावल जो इनकी पहली बुक है, द बास्टर्ड ऑफ इस्तांबुल, 2006 में पब्लिश हुई थी। इसकी हम एक दो साइनॉप्सिस, मेथड और इम्पैक्ट को समझने की कोशिश करेंगे। हिस्ट्री, मेमोरी और फैमिली सीक्रेट से इसके कोर थीम्स हैं इस नावल के अंदर, राइट। साइनॉप्सिस क्या है? द नावल एक्सप्लोर्स द टैंगल्ड हिस्ट्री ऑफ टर्किश एंड द आर्मीनियन फैमिली। आर्मीनिया इनके साथ ही है, ठीक है, ये कंट्री साथ होती है। डाइविंग इनटू द साइलेंसेस सराउंडिंग द आर्मीनियन जेनोसाइड। ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल इशू रहा है जहाँ पे बहुत ज़्यादा आर्मीनिया के लोगों को मारा गया था, तो ये उस पर ज़्यादा इन्होंने फोकस करके ये बुक लिखी है 2006 में। यूजिंग द माइक्रोकॉज़म। माइक्रोकॉज़म क्या होता है? छोटी सी दुनिया तख्लीक करना, जो कि पूरी दुनिया को या बड़ी सोसाइटी को एक छोटा क्या कहते हैं, पैक्ट फॉर्म में दिखा रहा होता है। स्मॉल यूनिट से आप बड़ी बात समझाना चाहते हो। सो टू अनपैक द माइक्रोकॉज़म ऑफ द नेशनल हिस्ट्री। सो टर्की की या आर्मीनिया के आप कह सकते हैं, वहाँ की जो तारीख़ थी मुल्की सतह पे, उसको इन्होंने शॉर्ट्स मतलब श्रिंक करके, कंप्रेस करके पेश किया। इम्पैक्ट क्या है कि वाइडली एक्लेम्ड येट स्पार्क अ ट्रायल इन टर्की फॉर इंसल्टिंग टर्किशनेस, प्रूफ दैट फिक्शन कैन शेक रियलिटी। इतनी ज़्यादा इनकी ये बुक अच्छी गई और साथ साथ कंट्रोवर्शियल भी होगी कि इनको जेल भी मतलब अदालत जाना पड़ा, और वहाँ पर उन्हें ये चीज़ भी साबित करनी पड़ी कि ये इंसल्टिंग टर्किशनेस नहीं है, और बल्कि दूसरी तरफ ये था कि इस फिक्शन ने काफ़ी ज़्यादा लोगों को डिस्टर्ब किया। दूसरा केस स्टडी है द 40 रूल्स ऑफ लव। ये बुक मैंने खुद भी पढ़ी हुई है, 2009 मल्टीपल लैंग्वेजेस में ये आ चुकी है। और कोर थीम क्या है? मिस्टिसिज्म, सूफिया का, जो इंसान का, खुदा का, रूहानियत का, अपने आप को तलाश करने का, यानी सेल्फ डिस्कवरी, ये कोर इसके थीम्स हैं। स्ट्रक्चर क्या है? दो नैरेटिव हैं, एक 13th सेंचुरी, एक 20th सेंचुरी है। सो एक तरफ दो मतलब बंदे हैं, रूमी और शाम्स ऑफ तब्रेज़, ये बहुत फेमस हैं। दूसरी तरफ दो और हैं राइटर, और उनके दरमियान ईमेलिंग पे डिस्कशन होती है। तो ये एक ड्यूल नैरेटिव इंटरवीविंग की हुई है इन्होंने। स्ट्रक्चर इसकी बड़ी डिफरेंट है।
मेथड क्या है, द टाइम वीव, वक्त के साथ दोनों को इन्होंने मतलब परोया हुआ है। शफक प्रूव्स 800 ईयर ओल्ड स्पिरिचुअल क्वेश्चंस आर अर्जेंट टू फॉर मॉडर्न सेकुलर वर्ल्ड आर लाइफ। तो ये कहती हैं कि आज की दुनिया में भी वो जो सवाल हैं इंसान के मिस्टिसिज्म से मतलब उनके जवाब मिलना ज़रूरी हैं। रिज़ल्ट क्या है, ग्लोबल बेस्ट सेलर, दुनिया भर में ये बहुत ज़्यादा पसंद की गई और बहुत ज़्यादा बिकी है। डी मिस्टिफाइड सूफीज़म फ्राम द फॉर द मेन स्ट्रीम, तो इसका ये व्यू है कि मेन मीडिया पे भी ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुई है और लोगों ने इसको पढ़ा भी है। द क्राफ्ट, अब क्राफ्ट हम समझने की कोशिश करते हैं। केस नंबर 3 में बास्टर्ड ऑफ इस्तांबुल 40 रूल्स ऑफ लव के बाद 10 मिनट्स 80 सेकेंड्स इन द दिस स्ट्रेंज वर्ल्ड 2019 में ये आई थी। इसका कोर थीम के लाइफ ऑन द मार्चेंट्स एंड द फ्लूडिटी ऑफ मेमोरी, तो इंसान की यादाश्त, ये इनके बारे में ज़्यादा कहानी लिखी गई। साइनॉप्सिस क्या है कि एक बैले डांसर है जो फाइनलिस्ट थी और उसमें कहानी लिखी है कि फाइनल मोमेंट्स ऑफ कॉन्शियसनेस ऑफ अ सेक्स वर्कर इन इस्तांबुल, तो इस्तांबुल में उसका ये काम काज करने का जो तरीका था, उनके आखिरी लम्हात पे बैले डांसर के उन्होंने पूरा एक मतलब ये बुक लिखी है। मेथड क्या है, लिरिकल रियलिज्म, मतलब ऐसी नज़मिया अंदाज में सच्चाई पेश करना, पोम्स के अंदाज में। यूजिंग पोएटिक प्रोज टू गिव डिग्निटी टू दोज पुश टू द एज ऑफ द सोसाइटी, ऐसे लोगों के बारे में बात करना जैसे कि ये सेक्स वर्कर थी, तो जिनके बारे में लोग कम बात करते हैं। की इनसाइड क्या है कि मतलब अ मास्टर क्लास इज़ इन एम्पैथी फोर्सिंग द रीडर टू इनहैबिट अ पर्सपेक्टिव सोसाइटी यूजुअली इग्नोर्स, ऐसे लोगों के बारे में बात करना जिन्हें सोसाइटी अक्सर इग्नोर करती है। तो ये तीन हो गए। व्हेन लिटरेचर बिकम्स डेंजरस, ये इनका एक और ज़िंदगी का हिस्सा है कि ये एक्टिविज़म इनके अंदर बहुत ज़्यादा है। सो इन्हें बहुत ज़्यादा प्रोसिक्यूशन, अदालत वगैरह जाना पड़ा अंडर आर्टिकल 301 फॉर इंसल्टिंग टर्किशनेस, जो हमने पहले भी कहा था कि उन्होंने अपनी बुक में द बास्टर्ड्स ऑफ इस्तांबुल में ये जिक्र किया था आर्मीनियन जेनोसाइड पे। फिर इनका मसला ये भी है कि ये LGBTQ इक्वलिटी और फ्रीडम ऑफ स्पीच, इन चीज़ों को भी बड़ा एडवोकेट करती हैं, उनको सपोर्ट करती हैं। एनालिसिस क्या है कि शफक के नज़दीक क्या है कि द आथर कैन नॉट बी अ पैसिव ऑब्जर्वर, वो कहती हैं कि आथर ये नहीं कि बस साइड पे बैठा सारा कुछ नोट कर रहा है, बल्कि उसने एक्टिवली उन चीज़ों में रेजिस्टेंस दिखानी है, अथॉरिटेरिटिनिज्म और एमनीशिया। ठीक है क्या हुआ है कि लोगों ने अपनी तारीख को भूलना शुरू कर दिया, उसको रिकॉल करना है, और अगर कहीं पे कोई सख्ती बुरापन हो रहा है, ठीक है, मतलब उन चीज़ों को, उस इज़म को ख़त्म भी करना है। एक्टिविज़म ये चाहती हैं कि राइटर के अंदर लिटरेचर में होना चाहिए। फ़िलासफ़ी के हिसाब से इनका जो मिस्टिकल लेंस है, अगर इसको देखा जाए, इन प्ले फेयर डिस्प्ले ऑटोमन क्रिम्सन बियॉन्ड डॉगमा ड्राइंग हैवीली फ्राम, मतलब इसमें भी वो ये सूफीज़म है, स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है। मैकेनिज़्म क्या है कि यूजिंग मिस्टिसिज्म टू डिसॉल्व रिजिड बाउंड्रीज बिटवीन बिलीवर एंड एथियस्ट, ईस्ट एंड वेस्ट, इन चीज़ों के दरमियान जो बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज़ हैं उनको ख़त्म करना है। ठीक है, उनको मिलाना, ईस्ट और वेस्ट को मिलाने की कोशिश करना है। और इसका एक बड़ा मज़े का कोड भी है, स्पिरिचुअलिटी इज़ अ सॉलिटरी जर्नी, रिलीजन इज़ अ क्राउड। स्पिरिचुअलिटी जो रूहानियत है ये बड़ा तन्हा अकेले वाला एक खूबसूरत सफ़र है, जबकि रिलीजन जो है जिसमें बहुत ज़्यादा लोग एक पूरे जैसे मतलब बड़ी तादाद में कहीं भी सफ़र कर रहे हो तो उसको ये कहती हैं कि वो रिलीजन है। फ़िलासफ़ी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो रिक्लेमिंग द फीमेल वॉइस, इन्होंने ये किया है कि औरत की जो आवाज़ है उसको बहुत ज़्यादा पावरफुल तरीके से इन्होंने पेश किया। फीमेल कैरेक्टर्स आर कॉम्प्लेक्स एंड ऑटोनमस, दे डू नॉट वेट टू बी सेव्ड, तो इनकी कहानियों के अंदर आपको ऐसे कैरेक्टर मिलेंगे जो कॉम्प्लेक्स हैं और ख़ुद भी खड़ा होना, उनको समझना, पता है कि वो ऑटोनॉमी किस चीज़ का नाम है। नेविगेटिंग द स्पेसिफिक प्रेशर्स ऑफ द मिडल ईस्ट, ऐसे ऐसे कॉन्टेक्स्ट उन्होंने दिखाए हैं जिसमें ज़िंदगी की मंजिलों की तरफ इशारे करना कि मेरा मंजिल क्या है, गोल्स क्या हैं, करियर पाथ्स क्या हैं, वाइल एड्रेसिंग द यूनिवर्सल जेंडर स्ट्रगल्स, औरतों के जो मसाइल हैं पूरी दुनिया में उनको भी एड्रेस करती हैं। रिजल्ट्स क्या है, नैरेटिव्स दैट आर फेमिनिस्ट नॉट बाय पॉलिटिकल डिक्लेरेशन बट द डेप्थ ऑफ एजेंसी ग्रांटेड टू वेमेन, वही हुआ कि उनके राइट्स को फ़ायदा होता है। ग्लोबल इन्फ्लुएंस के द ब्रिज बिल्डर इन प्ले फेयर डिस्प्ले ऑटोमन क्रिम्सन, सो ट्रांसलेटेड इनटू डजन्स ऑफ लैंग्वेजेस, अ फिक्सचर ऑफ ग्लोबल, वही बहुत ज़्यादा ज़ुबानों में इसकी ट्रांसलेशन हुई जिसे हम ट्रांसलिट्रेशन कहते हैं, जिससे लोगों तक पहुंची। शी ह्यूमनाइजेस कॉम्प्लेक्स जियो पोलिटिकल इशूज़, और बहुत ज़्यादा जो पेचीदा ह्यूमन इशूज़ हैं पॉलिटिकल अंदाज में
या ज़मीनी सतह पे उनको ये ह्यूमनाइज करती हैं, इंसानी सतह पर लेकर आती हैं, उनके अंदर एहसास पैदा करती हैं। शी एंकर्स बिग पोलिटिकल आइडियाज़ इन इंटीमेट पर्सनल स्टोरीज फॉस्टरिंग क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग। वही जिस तरह ये यूके में भी रही, टर्की में भी रही, तो ये अपने मतलब किरदारों से, अपनी कहानियों से उन चीज़ों को ह्यूमनाइज करके बहुत बड़े बड़े इश्यूज़ को क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू समझाने की कोशिश करती हैं। सो इनके अंदर आपने देखते हैं कि आइडेंटिटी ए है, एक आइडेंटिटी बी है और उसके दरमियान है, मतलब दोनों चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। Embrace your multiple identities. Shafiq uses in between status Turkin as a narrative assets. Actionable advice क्या है? Learn into the hybridity of your own life. Your unique mix of influences is your strongest signature. तो इन सारे कल्चर्स में या जिस तरह की आपकी तबीयत है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट आइडेंटिटीज़ आपकी ज़िंदगी में आती हैं, तो उनको मिक्स करके आप अपनी यूनिकनेस क्रिएट करें। डोंट सिंप्लीफाई योर सेल्फ फॉर ऑन एलोग्रिथम। वही बात है कि जो ट्रेंड एक बना हुआ है उसकी वजह से अपने आप को सिंप्लीफाई ना करें, भले आप क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स बनते हो, फिर भी आप अपनी शख्सियत को रा, ऑथेंटिक, क्रेडिबल रखें। दूसरा लेसन ये है कि करेज इज़ स्टोरी टेलिंग। उन्होंने देखे ऐसी ऐसी कहानियाँ कही हैं जो कंट्रोवर्शियल हैं और डिस्पाइट उनको बहुत ज़्यादा बातें भी कही गई, उनके ऊपर टैबूज़ पे भी मतलब थ्रेट्स भी थे, जेनोसाइड और बाकी ऐसे टॉपिक्स पे डिस्कशन भी की इन्होंने, जो बहुत टफ़ होते हैं हैंडल करना, एड्रेस करना, उनको लिखना, उनको ट्रीट करना। एक्शनेबल एडवाइस क्या है कि थॉटफुली अप्रोचिंग कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स इंस्पायर्स नेसेसरी डायलॉग्स, डोंट बी अफ्रेड टू यूज़ योर आर्ट टू चैलेंज स्टेटस को। वही बात है कि जो बात भी आप कहना चाहते हो, भले वो रिलीजन के मतलब है या कल्चर है, कुछ भी है, उसको बड़े तरीके से, सेंसिबल तरीके से, कन्विंसिंग अंदाज में आप लिखें, तो उसका ये फ़ायदा होगा कि लोग आपको सुनेंगे, आपकी बात पे अमल करेंगे और इससे एक चेंज क्रिएट होगी। द नॉलेज वीव्स, ये इनकी तीसरा लेसन इनकी लाइफ में। कंबाइन द हेड एंड द हार्ट, उनके हाँ दिमाग भी है, लॉजिक भी है, हार्ट और इनके इमोशंस भी हैं। जैसे अपने फिक्शन और पीएचडी को ये ब्लेंड करके एक थ्योरी, न्यू नैरेटिव बिल्ड करती हैं। एक्शनेबल एडवाइस क्या है कि रिसर्च क्रिएट्स डेप्थ। अपनी कहानियों में, अपनी बातों में जो भी आप लिखो उसको अच्छे से रिसर्च करो, हिस्ट्री, थ्योरी, इन सारों का अमेलगम करके अपनी इमेजिनेशन के साथ फ्यूल करके एक अच्छी कहानियाँ लिखने की कोशिश करो। मूविंग ऑन टू द फाइनल पार्ट, लिटरेचर इज़ नॉट अ मिरर एंड अ ब्रिज, इज़ अ मिरर एंड अ ब्रिज। तो ये लिटरेचर क्या है कि एक दो जगहों को मिलाने वाला भी है, ठीक है, दो मुख्तलिफ कोई भी पोलर पॉइंट्स हैं, चाहे वो इज़म में से आता है, कोई थॉट है, साथ साथ वो ब्रिज भी है और उसके साथ वो आपको रियलिस्टिक भी करके बताता है जो सच्चाई है। सो दिस वाज ऑल अबाउट एलिफ शफ़क़। आपको कोई भी मसला, इशू या यहाँ पे कोई अच्छी बात लगी हो या कुछ पूछना चाहते हो, अपना फीडबैक ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।